नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कल के दिन जो मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको एक डाउट है कि अब क्या एज 55 वर्ष कर दी गई है जो कि शासकीय कर्मचारी है उनकी, या फिर ये जो दिया गया है प्रस्ताव, जो निर्णय लिया गया है कल कि पीईबी परीक्षाओं में विभिन्न वर्गों को 5% अंक दिए जाने को मंजूरी, ये लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे समझ होनी चाहिए और आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है, कितना परसेंट अंक किसको दिए जा रहे हैं, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कल जो कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड में समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। तो कल था मंगलवार, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में मंगलवार को प्रति मंगलवार कैबिनेट बैठक होती है वल्लभ भवन में। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये आपका वल्लभ भवन भोपाल का फोटो है, ठीक है। यहाँ पर जो कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो आप जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो पीईबी की एग्ज़ाम देते हैं उनको मैं बता दूं कि विभिन्न वर्गों को 5% अंक दिए जाने की मंजूरी। तो यहाँ बच्चे कन्फ्यूज है कि किन किन कौन से विभिन्न वर्ग है जिनको 5% अंक दिए जाने की मंजूरी मिली है। यदि आप ऐसे अंक आपको मतलब नहीं करते, आपको 5% अंक मिलेंगे मतलब कुल मिला के, तो ऐसे आपकी जो है यहाँ पर निर्णय लिए गए। अब आगे बात करते हैं, बच्चों को ये कंफ्यूज है कि 55 वर्ष एज भी कर दी गई है, तो वो किन की एज करी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्लियर। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट में पीईबी की ओर से आयोजित परीक्षा में विभिन्न वर्गों को 5% अतिरिक्त अंक देने को मंजूरी दी गई है। विभिन्न वर्गों के उम्मीदवार को पीईबी की परीक्षा में प्राप्त अंक में 5% अतिरिक्त अंक दिए जाने एवं इन वर्गों की उम्मीदवारी की ओर से दिए गए सेवा के जब अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पर शासकीय कर्मचारी है उनकी 55 वर्ष आयु कर दी गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो विभिन्न वर्गों का मतलब है वो विभिन्न वर्ग किस में आते हैं, वो आपके होते हैं जो आपके से भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको उनकी 55 वर्ष आयु की गई है, और जो किसी प्रकार का जो युद्ध लड़े, भारत पाक का युद्ध लड़े होंगे उनके लिए आपकी जो ये एज है 55 वर्ष करी गई है। और जो ये 5% अंक का जो दिया गया है वो भी उन्हीं लोगों के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप सभी के लिए ये 5% अंक आपको मंजूरी दी गई है कि आपको भी 5% अंक मिलेंगे यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के लिए छूट दी गई है ओनली जो भूतपूर्व सैनिक है और या किसी प्रकार का किसी ने युद्ध में शामिल हुआ है, उन लोगों के लिए ये छूट दी गई है, ठीक है। तो यही मुझे क्लियर करना था क्योंकि आप तैयारी करने वाले बच्चे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से हुआ ऐसा बन रहा है कि सरकारी नौकरी वालों को 55 वर्ष उम्र हो गई है, 5% अंक ज़्यादा मिलेंगे, या फिर ऐसे बहुत सी बातें हो रही हैं। तो ये क्लियरली मैंने कर दिया है कि जो विभिन्न वर्ग है वो उन लोगों को इन लोगों के लिए दिया गया है। तो यही आपको समझाना था। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।